हाथ पकड़ो। तो दोस्तों ये हैंगिंग ब्रिज है। अब मैं निम्मी को कैमरा देता हूँ और मैं चलता हूँ आगे। एक चीज़ तो मैंने आपको बताया नहीं कि ये भूटान का खाना है। हम लोग भूटान में हैं इस समय। तो दोस्तों ये सामने आप देख रहे हैं भूटान बॉर्डर है। अभी हम लोग लगभग 3 घंटे से यहाँ आए हुए हैं। तो बहुत सारा प्रोसेस था, तो मैं सोचा आपको प्रोसेस बता दूँ। तो सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि अगर आप गाड़ी से आए हैं तो गाड़ी आप लेके डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। अगर इससे पहले कभी भूटान नहीं गए हैं, इससे मतलब अगर एक दो बार जा चुके हैं तब तो आप गाड़ी लेके डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं गए हैं तो आपको गाड़ी इधर साइड में, इधर इधर कहीं साइड में लगाना होगा और उसके बाद आपको पैदल जाना होगा। पैदल एक बार आप जाएंगे, मतलब एक एक एंट्री आपकी होनी चाहिए पैदल, तभी आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। ये नियम है। तो अभी सब लोग गाड़ी में बैठा था बहुत देर तक, और फिर मैं गया तो AB टूर एंड ट्रेवल्स हैं जिनसे मैं मिला, और फिर मैं गया पैदल। एंट्री किया, जस्ट एंट्री किया, फिर तुरंत एग्ज़िट हो गया। एग्ज़िट होने के बाद फिर अब गाड़ी लेके जा रहा हूँ। तो मेरा QR भी बन गया है। उसके बाद आपको CDMS पे QR कोड जनरेट करना होगा। उस QR कोड से फिर आप चले जाएंगे। फिर आपको मतलब पासपोर्ट दिखाने या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ID दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गाड़ी में सिर्फ अकेले जाएंगे, बाकी लोग पैदल जाएंगे। जैसे मैं गया था वैसे वैसे पैदल वो जाएंगे, पैदल वो पार करेंगे और मैं गाड़ी से पार करूँगा, फिर उस पार मिल लेंगे। इन्हीं सब प्रोसेस में इतना टाइम लग गया। और बहुत कोई मतलब अगर आप 24 की 24 आवर के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई, मतलब बस ये आपको QR कोड बनवाना होगा और आराम से आप जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं जयगांव में कितना मार्केट है। आप दिखाओ थोड़ा मार्केट। बस ये है कि यहाँ लाइन लगना पड़ता है, बहुत लंबी लाइन लगती है, एक एक करके गाड़ी छोड़ते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है यहाँ का, तो मैंने कहा आपको बता देते हैं। और मार्केट आप देखिए क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल रही है। आप चाहे तो एक रात यहाँ भी स्टे कर सकते हैं, और मार्केटिंग करना चाहें तो मार्केटिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ मिल रही हैं। तो अभी हम लोग हैं जयगांव, इंडिया। अब यहाँ से फिर भूटान, जिसके लिए हम लोग इतनी दूर से आए हैं। आज का रात हम लोग भूटान रुकेंगे। अगर मन किया सबका तो कहीं घूमने भी जाएंगे, नहीं तो सिर्फ होटल में जाएंगे, आराम करेंगे, फिर शाम को मार्केट घूमेंगे और फिर हम लोग चले आएंगे वापस। तो दोस्तों बाकी कोई और अपडेट होता है तो मैं आपको देता हूँ। तो जैसे आप सामने देख रहे हैं हम लाइन पहुँच गए। ये जो आपको दिख रही है बिल्डिंग रेड वाली, और ऊपर रेड कलर का बोर्ड है, रेड की बिल्डिंग है, यही है बॉर्डर। इसी से हम अपनी गाड़ी जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी लंबी है, हम लोग को इतना आइडिया नहीं था कि ज़्यादा भीड़ होगी क्या होगी। तो अगर आप कोशिश करिए कि सुबह ही आइए, जितनी जल्दी आएंगे उतना अच्छा रहेगा, आपका टाइम बचेगा। और लेट करेंगे तो मतलब बॉर्डर क्रॉसिंग में आप फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो कम से कम आपको गिरी हालत में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो उतना टाइम आप निकाल के आइए आराम से, ताकि आप आराम से जा सकें। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं सभी लोग चले गए हैं, क्योंकि वो लोग को पैदल जाना था, और हम मुझे जो है गाड़ी लेके अकेले पार करनी, क्योंकि गाड़ी में आप सिर्फ अकेले पार हो सकते हैं। मतलब उसके बाद जो भी लोग हैं उनको आपको मतलब वो पैदल ही जाएंगे, पैदल से जाएंगे तो उनका रूट अलग है। बस ये है कि मैं पार करके और वो लोग को फिर पिकअप कर लूँगा। तो ये प्रोसेस है पूरा। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, लेकिन आप आ रहे हैं तो अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं आया तो आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी आप साइड में लगा दीजिएगा कहीं भी, और उसके बाद तो गाड़ी आप सामने लगा दीजिएगा। देख रहे हैं सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इधर ही कहीं आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। और सामने जो रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही, रेड कलर का आपको दिख रहा होगा छत, वही है बॉर्डर। तो पहले गाड़ी लगा दी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं भूटान तो आपको पैदल पहले जाना होगा, पैदल पूरी एंट्री करनी होगी। इस टाइम पे जो है वो पासपोर्ट से आप एंट्री कर सकते हैं और वोटर आईडी से, जो कि ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल वोटर आईडी से आपको एंट्री करनी होगी। तो वोटर आईडी लेके आप एंट्री करके फिर तुरंत वापस आ जाइए। फिर आपका QR कोड जनरेट होगा, वो QR कोड जनरेट करिएगा और उसके बाद फिर आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। आपको वो सिर्फ QR कोड दिखाना है और गाड़ी पार हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस है 24 आवर के लिए। और अगर उससे ज़्यादा टाइम के लिए आप जा रहे हैं तो आप फुनसलिंग से जब आगे बढ़ेंगे तब आपको मतलब चीज़ें देनी होंगी, मतलब
उसके आगे चेक पोस्ट है, तो वहाँ पे जो गाड़ी का पर नाइट का 4500 रुपये है, प्लस आपको गाइड लेना होगा। गाइड आपके साथ कंपलसरी है। और अगर आप बाइक से आ रहे हैं, बाइक से 2-4 लोग आ रहे हैं, तो बाइक से आने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर आप बाइक से आते हैं ना, तो उसमें आपको एक बैकअप वैन लेनी होगी, और बैकअप वैन का 4500 रुपये आपको देना ही देना है। तो बैकअप वैन लेनी होगी और गाइड भी लेना होगा, और ये सारी चीज़ें मतलब हैं। और एक मतलब अगर आप एक गाइड 24 लोगों के लिए है, मतलब अगर आप 24 लोगों ग्रुप आ रहे हैं तो उसमें एक गाइड कंपलसरी है। 24 से ज़्यादा है तो फिर 2 गाइड लेने होंगे। तो एक गाइड का जो चार्ज है वो 2500 रुपये है पर नाइट, और 2 गाइड का फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और पर पर्सन भी है, पर पर्सन आपको लगभग 1800 रुपये पर नाइट देना होगा। लेकिन अगर आप 24 आवर के लिए सिर्फ जा रहे हैं तो आपको मतलब कोई चार्ज नहीं देना होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आप QR कोड जनरेट होता है, वो QR कोड 24 आवर के लिए होता है। मतलब जब आप एंट्री कर रहे हैं और उससे 24 घंटे के अंदर आपको एग्ज़िट ले लेना है, नहीं तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। तो ये सारा प्रोसेस है। बाकी चलते हैं, फर्स्ट टाइम XUV 3XO को लेके भूटान की सड़कों पे चलते हैं। और देखिए गाड़ी आगे बढ़ रही है, मुझे भी आगे बढ़ना होगा। फिर अब भूटान चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों। ये सामने गेट है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, और इधर से मुझे जाना है दोस्तों। ये है फाइनली गेट, आप देख सकते हैं, जहाँ से हमारी एंट्री हो रही है। तो बहुत ज़्यादा शूटिंग नहीं करूँगा। ये देखिए, ये है भूटान का गेट, और ये है अपनी XUV 3XO, और हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। ब्लर हो जा रहा है, तो अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि हम लोग भूटान में आ चुके हैं, और ये भूटान साइड है, और इधर से इमिग्रेशन है, आ गए हैं। अब मैं मम्मी पापा का वेट कर रहा हूँ, वो लोग आ जाएं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं और आपको घुमाते हैं पूरा। ये भूटान एंट्री हो गई हमारी भूटान में, काफ़ी लेट हो गया, अब चलता हूँ आगे। तो फाइनली हम लोग भूटान में एंट्री कर चुके हैं, और अभी जा रहे हैं घूमने। तो मेरे साथ आए हुए हैं भैया, तो मैंने कहा कि आप ही गाड़ी चलाइए, क्योंकि रूट उनको पता है। हम लोग जा रहे हैं, हैंगिंग ब्रिज है, वहीं घूमेंगे। तो यहाँ पे इतनी सड़कें हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कौन सी गली में कौन सा क्या है। मैं कहा आप गाड़ी चलाइए, मैं ब्लॉगिंग कर लूँगा। तो चलते हैं आपको वहाँ और फिर दिखाते हैं। STF आपका गवर्नमेंट चार्ज होता है 1200 करके पर हेड। 1200 पर हेड, या पर हेड पर नाइट। और बच्चों का जो है उन लोग का अगर 12 साल से नीचे है तो 600 रुपये, हाफ द प्राइस। 12 साल से नीचे मतलब 12 साल के ऊपर है, फिर एडल्ट में काउंटिंग हो जाती है ऐसे। एडल्ट में तो यहाँ भी मकान देख सकते हैं कितने अच्छे बने हुए हैं, ऑरेंज वाइट, और मतलब पहाड़ है, पहाड़ के जस्ट नीचे मकान है। और ये कैमरा अच्छे से तो कैप्चर कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। और पॉपुलेशन कम है, इसलिए घर भी कम दिख रहे हैं, चीज़ें कम है। अच्छा, जैसे 24 आवर के लिए ऐसे एंट्री होती है बिना किसी फी के, तो जैसे मान लीजिए एक बार आए, फिर वापस गए, फिर आ गए, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा रूल नहीं है? नहीं, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। 24 आवर्स के अंदर आप जितना भी घूम सकते हो, फिर निकल जाओ, फिर अगले दिन आना, फिर अगले कोई चार्जेस नहीं लगेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन यही है कि फुनसिलिंग के आगे नहीं जा सकते हैं। हाँ जी, ऊपर चेक पोस्ट होगा, यहाँ भी चेक पोस्ट होगा, उसके आगे आप लोग जा नहीं सकते। वहाँ फिर सारी चीज़ें देखेंगे वो। हाँ, लिमिटेड है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है, पहाड़ ये सब तो इंडिया में भी मिल ही जाएगा। कुछ हाँ। यहाँ का ऐसा हो जो इंडिया में ना मिले। देखिए, यहाँ का कल्चर अलग है। हाँ, और ये एकदम कार्बन नेगेटिव कंट्री है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी इंडिया में भी। कार्बन नेगेटिव मतलब? कार्बन नेगेटिव मतलब आपका जो है मोर ऑक्सीजन। अच्छा, मतलब ग्रीनरी ज़्यादा है। फ्यूल भी डलाना है? फ्यूल भी सस्ता है ना? हाँ जी। रिटर्निंग भी इधर से होंगे? हाँ, यही से अभी तो है। रिटर्निंग में फुल करा लेंगे तो फ्यूल का दाम भी बहुत सस्ता है इंडिया से। HP? हाँ, ये HP का है। वही हिंदुस्तान पेट्रोलियम ना? हाँ, यहाँ भी है वर्किंग। हाँ जी। ये पेट्रोल है कि डीजल है? पेट्रोल। ओके।
इंडिया में कितना होगा 106? बिहार और ये वेस्ट बंगाल में नदी वाला। दोस्तों थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी हो गई, भूटान में आके इंडिया वाली फीलिंग आने लगी। खैर इंडिया में अब सड़कें ख़राब नहीं रही। तो इधर क्या था? ये आपका आमोचू जाने वाला रास्ता है। आप क्या दिखा रहे हैं ब्लॉगिंग में? सारे की जगह कुछ और। तो ये है, हम देखने भी लग रहे हैं ना, सामने देखिए पहाड़ी है। अगर दिन दिन में घूम के आ जाएं ताकि हम लोग की ब्लॉगिंग अच्छी हो जाए। और चल रहे हैं वहाँ पे, घूमते हैं, आपको भी घुमाते हैं। देखिए सामने ऊपर बने हुए पुल। सड़कें इधर खाली हैं, मतलब ट्रैफिक बहुत नहीं रहता ना नहीं, इधर। ट्रैफिक बहुत सामान कम ज़्यादा रहता है। कैसे होगा, बनाते कैसे होंगे? और देखिए ऑफिशियली गाड़ी हमारी भूटान में चल रही है। हाँ और सामने आप देख सकते हैं सारी जगह का नाम है। हाँ 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 हाँ। हाँ विंटरिंग। अंचोई ब्रिज वही है क्या? अंचोई ब्रिज, नहीं, हाँ वो आमोचू ब्रिज है। अमुचू ब्रिज। ये देखिए रास्ते क्या मस्त नज़ारे हैं, आप देख सकते हैं। भूटान की पॉपुलेशन मुझे लग रहा है कि 7 लाख 7 लाख, ओनली 7 लाख? या 7 लाख के 52 लाख। नहीं 7 लाख, ये थोड़ा ज़्यादा होगा। पहले जब मैंने देखा था मैक्सिमम उस time 10 लाख के आसपास होंगे, उतना तो नहीं होगा। 7-8 लाख। लोग यहाँ कितने रहते हैं? हाँ छोटा सा देश है। और देख ही रहे ट्रैफिक, देखिए ना, अगर ज़्यादा लोग रहते तो ज़्यादा ट्रैफिक दिखता। ये है दोस्तों यहाँ का पहाड़, मतलब फुनसलिंग से आगे बढ़ेंगे तो ये सब पहाड़ी ऊपर जाना हाँ, होगा। पहाड़ी होगा। टोटल पूरा पहाड़। टोटल पहाड़, हिल स्टेशन। लेकिन अपनी गाड़ी से आना काफ़ी कॉस्टली रहेगा ना, अगर बहुत कॉस्टली रहेगा। आना है तो बाई फ्लाइट आ जाए, हाँ, फिर घूम लें। और बाइक कार आई बार बाइक आएंगे तो और भी और ज़्यादा। कॉस्टली है, बैकअप वैन वगैरह चाहिए, मतलब गाइड भी चाहिए, बैकअप गाइड वैन भी भी चाहिए, चाहिए। या सारी चीज़ें। सबसे सस्ता होगा आपका फिंजरिंग से रेंट करके आना। फुनसलिंग से रेंट करना, हाँ। मतलब पैदल एंट्री की है हाँ, पैदल एंट्री किए वो किए तो तो आपको गाड़ी से सस्ता वहाँ तक जयगांव तक आए और फिर वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दे किसी होटल में पार्किंग हाँ, में, और 2-4-5 दिन यहाँ अपना घूम फिर के हाँ। फिर वहाँ से गाड़ी उठा के वो चले। सस्ता पड़ेगा, वो सस्ता क्योंकि पड़ेगा। फ्लाइट भी महंगा पड़ेगा। फ्लाइट भी महंगी है। डायरेक्ट फ्लाइट बहुत महंगा पड़ता है, और ज़्यादातर फ्लाइट पहाड़ों के लिए मिलती भी नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप फ्लाइट से आएंगे तो पहले दिन से ही आपका STF जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इधर के नज़ारे, रात हो गई है लेकिन फिर भी आप देखिए, अभी रात नहीं हुई है, अंधेरा ही हुआ है, तो अभी तो नज़ारे दिख जाएंगे। ये है गजब के नज़ारे। दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग भूटान में, भूटान की नंबर प्लेट जो है वो रेड कलर में रहती है, और अगर इस पर BP से स्टार्ट है तो ये भूटान प्राइवेट, और अगर BT से स्टार्ट है तो भूटान जी ट्रैवल टैक्सी। और BG से है तो भूटान गवर्नमेंट ना। हाँ जी। तो ये 3 यहाँ पे बस हैं, और अपने इंडिया की तरह UP MP बिहार BR WB ये सब नहीं रहता। और यहाँ देखिए पानी बहुत लगा हुआ है। सड़क एक्चुअली ख़राब है, मतलब थोड़ी नहीं ख़राब है, अच्छी खासी ख़राब है। ये ट्रक व्रक आने जाने की वजह से ना ये कुछ ज़्यादा ही सड़क ख़राब हो गई है। तो चल रहे हम लोग, पहुँचते हैं तो आपको दिखाते हैं। इसलिए हम लोग आ गए हैं ये ब्रिज का रास्ता ब्रिज का यही रास्ता है, है, वो वाला ये हैंगिंग ब्रिज। रात हो गई है और आपको दिखाएं यहाँ भूटान की सड़कों पे अपनी 3XO खड़ी है, और एक भैया भी आए हैं हमारे साथ में, तो साथ में आए हैं हम लोग। चलते हैं, घूमते हैं ब्रिज, आपको भी घुमाते हैं। तो हाथ पकड़ो। तो दोस्तों ये हैंगिंग ब्रिज है। अब मैं निम्मी को कैमरा देता हूँ और मैं चलता हूँ आगे। तो ये है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बाबू यहाँ बैठा है, और ये देखिए यहाँ से अब रात हो गया, क्या बताऊँ। यही ब्रिज है, मैं गया था थोड़ा सा, आपने देखा, लेकिन
ये है ना, बदमाशी करेगा तो इसको देखना होता है। मम्मी पापा सभी लोग, अरे मम्मी नहीं जा रही है, मम्मी वहाँ बैठी है, बाबू वहाँ बैठा है। और बाबू यहीं पे बैठे रहना, ठीक है। तो थोड़ी दूर चल के मैं देखते हैं कि क्या कंडीशन है। पानी की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है ना, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि पानी की आवाज़ कितनी तेज़ आ रही है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा हिल भी रहा है। जाइए भैया। हिल रहा है बहुत तेज़। मैं नहीं जाने वाला भाई, बहुत तेज़ हिल रहा है। मैं चला वापस, बहुत ज़्यादा हिल रहा है ये। पापा और निम्मी वो सब गए हैं, मेरी हिम्मत तो नहीं कर रही है जाने की। आओ जाओ जाओ, छोटा भाई तो गया। हाँ, जाओ जाओ आ जाओ। जाओ, इतना छोटा भाई गया, तुम तो और स्ट्रांग हो। तो सब डर रहे हैं, बाबू डर रहा है। कितना तेज, अभी तो नहीं हिल रहा है, अभी तो जस्ट शुरू किए हैं। लेकिन स्थिति दोस्तों, ये पूरा देख रहे हैं, हवा चल रहा है बहुत तेज। पापा मुझे जाना है, डर लग रहा है, नीचे देखो पानी। मुझे जाना है, ये मुझे भेजा, नहीं जाना जाना। वापस। हाँ। चलो आओ दोस्तों, बाबू को लग रहा है डर, तो इसको छोड़ देते हैं। दादी के हिला दूंगा। नहीं, चलो वहीं वहीं बैठ जाओ, कुछ करना नहीं, इधर उधर कहीं मत जाना, ठीक है। दोस्तों यही है, अभी मैंने आपको दिखाया। अभी रात हो गया, निम्मी आ गई, निम्मी से पूछते हैं निम्मी को कैसा लगा। कैसा लगा निम्मी? डर लग रहा था कि नहीं? निम्मी- नहीं रहने दो। आप जाइए। मम्मा आ रही है ना, कहाँ छोड़ के चली आई? फोटो शूट करती है। वहाँ फोटो कहाँ आएगा, दादू भी हैं? हाँ, आ जाएंगे। नहीं, हम आ गए कैसा थे। लगा? थोड़ी दूर गए थे जाके। पूरा जाइए। दोस्तों यही है, मैं भी गया था लेकिन आ गया, थोड़ा सा डर लग रहा था तो घूम फिर के चला आया। अभी वो के पास। फोटो आ रही है, मम्मा जाने दो, बार बार इधर उधर मत करो। तो ये ब्रिज है, देखिए ये लोग भी आ गए, पूछते हैं ये लोग को कैसा लगा। कैसा लगा? डर लग रहा था हैं? जूती निकाल के गई थी। तो हम लोग फाइनली वहाँ से निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, मतलब ट्रक वरक आने की वजह से यहाँ रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। हम लोग चल रहे हैं होटल, और आपसे होटल पे सीधे मिलते हैं और आगे का आपसे डिस्कस करते हैं और आपको चीज़ें दिखाते हैं और चलते हैं होटल। यहाँ से सीधे होटल जाएंगे। तो होटल दिखाना भूल गया था, तो मैं सोचा आप लोगों को होटल दिखा दूँ। अभी देखिए माइक लगानी है। होटल क्या लिखा है, त्रिशिंगमा। ये होटल जो हमने लिया है 3 स्टार होटल है। आप इंडिया से अगर आते हैं तो 3 स्टार होटल के नीचे आपको नहीं लेना है। और ये देखिए सड़कें। अभी हम लोग का डिनर भी होटल में ही है। ये एक्चुअली मैंने एक एजेंट के थ्रू कर लिया था, तो अब एजेंट ने ज़्यादा पैसा लिया। क्या लिया, डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ 4500 पर रूम का चार्ज लगा, मतलब 2 रूम का 9000 उन्होंने मुझे लिया। आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ले लिया है तो ले लिया है। ये लोग बड़े यूट्यूबर आते हैं ना, तो बड़े यूट्यूबर का फ्री में कर देते हैं, और कोई छोटा यूट्यूबर है तो उसको उससे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। अभी इन्हीं के थ्रू इंडियन बैकपैकर अगर आप देखते होंगे तो वो आए थे, तो उनसे फ्री में, उनको सब कुछ फ्री में दे दिया था। और हम लोग तो कम पैसा कमाने वाले हैं, तो हम लोगों से पूरा पैसा लेंगे, ज़्यादा भी ले सकते। देखिए अपनी XUV 3XO खड़ी है अल्टो के आगे। ये होटल है हमारा। रूम टूर अभी चल के अंदर देंगे आपको। तो अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं, और आप हमारा डिनर देख सकते हैं। नवरात्रि चल रहा है इसलिए आपको ये सब दिख रहा है, नवरात्रि नहीं होता तो इसमें हड्डी वाले आइटम दिखते हैं। अभी भूटान में है, लेकिन हम तो है इंडियन ना, नवरात्रि में नहीं खा सकते। नहीं तो ये जो गोभी भी ये सब दिख रही है ना, यहाँ हड्डी दिख रही होती। ये हम लोग का है, सब लोग वेज खा रहे हैं। कल बार और है, परसों से हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे तुरंत अपने नॉन वेज पे। तो ये है, मैं क्या अपडेट आपको दे दूँ। एक चीज़ तो मैंने आपको बताया नहीं कि ये भूटान का खाना है। हम लोग भूटान में है इस समय, तो ये भूटान का खाना है और अच्छा है। अच्छा है ना टेस्ट। यहाँ जो शेफ़ है ना, वो इंडिया से ही आते हैं। वो बोले कि इंडिया से आते हैं और फिर रात में चले जाते हैं इंडिया वापस। हाँ, तो ये हम लोग भूटान में खाना खा रहे हैं।
हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि रात में आपने देखा और बहुत थक गए थे, आए खाना पीना खाए, डिनर तक तो आपको हमने दिखाया ही था। उसके बाद फिर सो गए, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो अभी हम देख रहे हैं बाहर, ये देखिए यहाँ से हमारी माफिया XUV 3XO दिखेगी नहीं। ये जो अल्टो दिख रही है ना आपको, अल्टो इसके आगे खड़ी है तो वो दिखेगी नहीं। और आज ये बाहर के नज़ारे देखिए, हमारे होटल से बाहर के नज़ारे भूटान के। देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्या पहाड़ों के साथ बादल यार, गजब। ये पहाड़ों से थोड़ा सा कम करते हैं। हाँ ये देखिए, अब ऐसे दिखेगा। और ये दोस्तों आप भूटान के नज़ारे देख रहे हैं। अभी हम लोग भूटान में हैं। भूटान में देखिए गाड़ी सामने जो बोलेरो गाड़ी खड़ी है महिंद्रा की, उसका नंबर प्लेट रेड में है, सारे नंबर प्लेट रेड में है। ये भूटान की गाड़ियाँ हैं जिनके यहाँ देखिए, ये भी है ना, नंबर प्लेट रेड में है। तो दोस्तों ये है यहाँ का ज़बरदस्त नज़ारा। और ये देखिए भूटान की बिल्डिंग है, देखिए कैसी येलो कलर वाली बिल्डिंग है। मतलब अभी हम लोग फुनसुलिंग में है। फुनसुलिंग, अब फुनसुलिंग से आगे जाना है अगर ना, तो उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसके आगे नहीं जाएंगे। अब आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मेरा प्लानिंग है यहाँ से जाएंगे दार्जिलिंग। और दोस्तों थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है ना, दार्जिलिंग अब जो है वो टोटल पहाड़ी पे ड्राइव है और मैं पहाड़ी पे ड्राइव करने से बचना चाह रहा हूँ। तो मेरी जो प्लानिंग है वो, मैं यहाँ से जाऊँगा, हम लोग सिलीगुड़ी में गाड़ी कहीं पार्क करेंगे, वहाँ से फिर कैब करेंगे और कैब से फिर दार्जिलिंग और क्या नाम है, गैंगटॉक घूमने चलेंगे, जो कि ऐसे पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है ज़बरदस्त नज़ारों के साथ। तो ओके दोस्तों, फिर आपको आगे के नज़ारे दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों जैसे कल का आपने ब्लॉग देखा, तो हमने मतलब बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। तो ये रूम देखिए हमने लिया था, काफ़ी बड़ा स्पेशियस रूम है। रूम दिखा दो पूरा। ये एंट्री है, उधर से टीवी, फ्रिज, बेड थोड़ा सा छोटा, थोड़ा क्या बहुत छोटा था। मतलब जितना बड़ा रूम दिए हैं थोड़ा सा बेड बड़ा कर सकते थे। तो अब इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अब अगला जो ब्लॉग होगा हमारा वो होगा यहाँ से दार्जिलिंग का, मतलब भूटान से अब जाएंगे दार्जिलिंग, उसके बाद गैंगटॉक। तो ब्लॉग में अभी तक आपने देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे के आने वाले ब्लॉग और भी एक्साइटमेंट वाले हैं। और ये ब्लॉग में मैंने अपनी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि भूटान अगर आपको आना है तो कैसे आना है, क्या आना है। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर, बाय बाय।